नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग साथियों। शिक्षक स्वाभिमान चैनल में आपका स्वागत है। सभी मेरे शिक्षक साथियों को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज 1 तारीख को हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, हम शिक्षक बड़ी ही उहापोह में चल रहे हैं। ये नए वर्ष की शुरुआत भी हमारी उहापोह भरी जिंदगी से शुरू हो रही है। हम योगदान करें ना करें, हमें सरकार उलझाए हुए है। शिक्षक परेशान हैं। कई बंधुओं का अब भी आ रहा है। तो जो बंधु योगदान नहीं करना चाहते हैं वो कृपया योगदान पत्र नहीं लेंगे, और जो बंधु करना चाहते हैं और अगर वो 12 साल 8 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं तो एक बार विचार जरूर करेंगे, एक बार अवश्य विचार करेंगे बंधु। फिर आपकी इच्छा है, आप जाएंगे नहीं जाएंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, एक राष्ट्र निर्माता हैं और आप बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो निश्चित तौर पे समझने की बहुत बड़ी क्षमता आपके पास है, विचार करने की बहुत बड़ी क्षमता है। दोस्तों, आज 1 जनवरी है, साल का पहला दिन है। तो हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हम आज अपने ईश्वर को याद करते हुए मैंने एक छोटा सा भजन तैयार किया है। दोस्तों, सारे लोग अल्लाह को, ईश्वर को, वाहिगुरु को याद करते हैं। हम लोग माता पिता को, क्योंकि हमारे प्रथम माता पिता ही भगवान होते हैं, उनको याद करते हैं। तो उसी पे एक छोटा सा भजन बंधुओं तैयार किए हैं। उसके बाद हम लोग वार्ता करेंगे। पहले भगवान को याद कर लेते हैं इस सुबह सुबह 1 जनवरी को। तो बंधु क्या है? मालिक ने तुझे बंदे, मालिक ने तुझे बंदे क्या खूब अकल दी है। मालिक ने तुझे बंदे क्या खूब अकल दी है। मालिक ने तुझे बंदे क्या खूब अकल दी है। तूने तो बना डाली, तूने तो बना डाली मालिक की शकल बंदे। तूने तो बना डाली मालिक की शकल बंदे। दोस्तों, हम ईश्वर का भी शकल बना देते हैं कागज के टुकड़े पर। नन्हे नन्हे बच्चे हमारे भगवान का चित्र बना देते हैं, अल्लाह का चित्र बना देते हैं, वाहिगुरु का चित्र बना देते हैं, सब बना देते हैं। तो वही है बंधुओं। अगली कड़ी है, आलम है गरीबों का उसमें भी है वो शामिल। आलम है गरीबों का उसमें भी है वो शामिल। पहचान सके ना तुम, पहचान सके ना तुम यह खेल उसी का है। पहचान सके ना तुम यह खेल उसी का है। पहचान सके ना तुम यह खेल उसी का है। मालिक ने तुझे बंदे क्या खूब अकल दी है। अगली कड़ी है बंधुओं, बचपन बीत गया खेलों में कहानी में। बचपन बीत गया खेलों में कहानी में। खूब मौज किया तूने, खूब मौज किया तूने मदमस्त जवानी में। खूब मौज किया तूने मदमस्त जवानी में। मालिक ने तुझे बंदे क्या खूब अकल दी है। अगली कड़ी है बंधु, जब हम जीवन कुछ बिता लेते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं। वो क्या समय है? आया है बुढ़ापा जब, आया है बुढ़ापा जब तू याद करे उनको। आया है बुढ़ापा जब तू याद करे उनको। आया है बुढ़ापा जब तू याद करे उनको। थोड़ी सी सजा देकर, थोड़ी सी सजा देकर वो पास बुलाता है।
थोड़ी सी सजा देकर वो पास बुलाता है, थोड़ी सी सजा देकर वो सीने से लगाता है। मालिक ने तुझे बंदे क्या खूब अकल दी है। आगे क्या होता है बंधुओं, अब तो जरा सोचो मालिक ने क्या है दिया, अब तो जरा सोचो मालिक ने क्या है कहा। बस कर्म करो बंदे, बस कर्म करो बंदे, सत्कर्म करो बंदे, ना फल की आस करो। बस कर्म करो बंदे, ना फल की आस करो, सत्कर्म करो बंदे, ना फल की आस करो। बंधुओं, हम कर्म करें, फल तो देगा ही जो ऊपर वाला है, एक न एक दिन न्याय होता है। तो बंधुओं, आज ये साल का पहला दिन है और बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अनुच्छेद 31 में बाल अधिकार दिया हुआ है और बाल अधिकार में छोटे बच्चों को उत्सव मनाने का पूरा हक होता है। बंधुओं, सभी प्राइवेट विद्यालय, सभी संस्थान आज बंद हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय बिहार में खुले हुए हैं। क्या सरकार की मंशा है बंधुओं? नन्हे बच्चे हमारे विद्यालय में आएंगे, क्या वो उनके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? क्या सोच बन रही है? हमारे वो नन्हे बच्चे जो आज जगह जगह खुशियां मनाते, पिकनिक मनाते, क्योंकि हमारा धर्म निरपेक्ष देश है, हम यहाँ सभी धर्मों का आदर करते हैं, तो हम बच्चों को क्या कहेंगे? हम तो जाएंगे विद्यालय, क्योंकि हम सरकार के नौकर हैं और सरकार यानी जनता होती है। अब जनता इस बात को समझे, जनता विचार करे कि जो बच्चों के अधिकार को नहीं समझते हैं वो जनता के अधिकार को क्या समझेंगे? बंधुओं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। वो बात क्या है? एक डरा शिक्षक रीढ़ विहीन छात्र बनाता है। एक डरा हुआ शिक्षक रीढ़ विहीन छात्र बनाता है और वही रीढ़ विहीन छात्र बाद में मुर्दा नागरिक बन जाता है। तो शिक्षकों के ऊपर जो जुल्म आप कर रहे हैं, जो उनके लिए नियमावली बना रहे हैं, जो उनको कई खंडों में बांट रहे हैं। शिक्षक एक बिरादरी है, एक नाम है, लेकिन उनको आप विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक, कई वर्गों में जो बांटने का दुष्कर्म आप कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। जो उनको टुकड़ों में बांट करके उनको एक तरह से सजा दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इस पे विचार करें। बहुत विद्वान लोग हैं। हम तो बच्चों के लिए, चूंकि मैं बंधुओं साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान का छात्र रहा हूं, तो बच्चों के अधिकार के बारे में मैं समझता हूं कि वो नन्हे बच्चे जो उनकी मानसिक स्थिति होती है वो एक बुजुर्ग के समान होती है। हमारे लिए बुजुर्ग भी नन्हा बालक होता है और बालक नन्हा तो नन्हा है ही। हमें दोनों का ध्यान देना पड़ता है। तो बंधुओं, बड़ा अफसोस हो रहा है आज मुझे इस दिन पर कि आज के दिन हम बच्चों को विद्यालय में बुलाए हैं, सारे विद्यालय बंद हैं। बच्चे हमसे पूछ रहे थे, कल बच्चे पूछ रहे थे कि सर सभी प्राइवेट विद्यालय बंद हैं सर, हम लोगों का छुट्टी नहीं होगा सर। हम कहे कि बाबू सरकार का आदेश है, आदेश तो मानना पड़ेगा, आपको आना होगा, सरकार का निर्देश है, लेकिन आपके गार्जियन जो कहेंगे उस पर भी ध्यान दीजिएगा। हम गुरु हैं और हम कह रहे हैं, हो सकता है कि हमारे में कमी रह जाए, हम जो कह रहे हैं वो गलत हो, ये हो सकता है, क्योंकि आपके पहले गुरु आपके माता और पिता हैं।
अगर आपके पहले गुरु आदेश देते हैं कि नहीं आज नहीं जाओ, तो हम उसको काट भी नहीं सकते हैं। हम हैं, आपके गुरु हैं, लेकिन पहले गुरु की बातों को भी ध्यान देना पड़ता है कि वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। तो बड़ी ही दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन चलिए, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, इस पे विचार करेंगे। वहां विद्वान लोगों तक मेरी आवाज पहुंच जाएगी, हमारी आवाज को पहुंचा दीजिए कि उन विद्वान लोगों के पास ये आवाज पहुंचे कि अनुच्छेद 31 का हनन हो रहा है और संविधान के अनुच्छेद का हनन नहीं किया जाए। तो बंधुओं, चूंकि बहुत भाई मेरे ले चुके हैं, योगदान पत्र ले चुके हैं, बहुत भाई अभी भी दुविधा में है, तो मैं दुविधा वाले भाइयों को मैं कह देना चाहता हूं, आप एक बार विचार करें, आप मंथन करें, चिंतन करें। अभी जो चल रहा है, एक राहत इंदौरी साहब का है, आग लगेंगे तो जद में आएंगे सब, आग लगेंगे तो जद में आएंगे सब, अकेले मेरा ही मकाम थोड़े है। आग लगेगा तो जद में आएंगे सब, अकेले ये मेरा ही मुकाम नहीं है। एक दिन सारे लोगों को महसूस होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दिन समझ में आ जाएगा बंधुओं। लेकिन तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी भी समय है बंधु, मेरे भाई। हमें सरकार बांट रही है, लेकिन हम ना बटे बंधुओं। आपसे प्रार्थना है कि हम ना बटे, हम एक रहें। हमारे परिवार को अलग अलग खंडों में विभाजित किया जा रहा है, लेकिन हम शिक्षक हैं और शिक्षक का धर्म है कि शिक्षक जब बच्चों को देता है, बच्चों को ज्ञान बांटता है, शिक्षक एक सिखाता है और सीखता भी है, तो फिर अपने अधिकारों में हम कैसे पीछे रह जा रहे हैं। हम दूसरे के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, हम दूसरे के अधिकारों को बताते हैं, हम अनुच्छेदों के बारे में जानकारी देते हैं, एक अच्छा वकील तैयार करते हैं, एक अच्छा जज तैयार करते हैं, एक अच्छा आईएएस तैयार करते हैं, एक अच्छा नेता तैयार करते हैं। तो फिर हम कैसे धोखा खा रहे हैं, इस पे मंथन करने की आवश्यकता है कि हमसे चूक कहां हो रही है। बंधुओं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बंधुओं, मैंने जो एक कड़ी दी है कि अब हमको तो आपने बांट लिया, हम लोगों को आपने बांट लिया, लेकिन आपको भी बंटना होगा। आपके नाम के आगे नियोजित विधायक, विशिष्ट विधायक, नियोजित एमएलसी, विशिष्ट एमएलसी लगना चाहिए। 3 तरह के विधायक हों, 3 तरह के एमएलसी हों, उनकी सुविधाएं अलग अलग हों, जैसे हम लोगों को दी जा रही है, उन्हें भी बंटना चाहिए और सुविधाओं में कमी की जा रही। क्योंकि जनता पर बोझ पड़ रहा है। सरकार कहती है कि शिक्षक पर इतना खर्च कर रहे हैं, शिक्षा पर इतना खर्च कर रहे हैं, सरकार पर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है। तो जरा एक बार आंकड़े तो दिखाइए कि माननीय विधायक और एमएलसी महोदय लोगों पे कितना खर्च आता है। इस आंकड़े को क्यों नहीं प्रस्तुत करते हैं। 3 कैटेगरी के माननीय विधायक भी चुने जाएं, उनकी सुविधाएं भी 3 कैटेगरी की जाएं। मेरी ये मांग है, मैं जनता से मांग करता हूं, मैं शिक्षक से मांग करता हूं कि आप इस आवाज को उठाएं कि आप भी 3 तरह के हों और सुविधाएं भी 3 तरह की हों। तब आपको समझ में आएगा, तब हमारे दर्द को समझिएगा। लेकिन बंधुओं, मुझे ये विश्वास है कि मेरी इस आवाज को सुनने के लिए वो तैयार नहीं होंगे, कहेंगे बिल्कुल गलत बोल रहा है। वो एक हो जाएंगे कि नहीं, हमारे में अंतर नहीं होना चाहिए, हमारे वेतन में अंतर नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आपको तो वेतन होना ही नहीं चाहिए। आप समाज सेवक हैं, आप कर्मचारी हैं नहीं।
आप समाज सेवक हैं, आपको वेतन की क्या आवश्यकता है? जीविकोपार्जन के लिए चाहिए, और वो चीज जनता निर्धारित करे कि आपको कितना मिलना चाहिए, कितना वेतन मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ये जनता तैयार करेगी। आप शिक्षकों से अपना वेतन तैयार करवा लीजिए कि कितना आपका होना चाहिए, इस पे विचार कीजिए, और सिर्फ हमें ही नहीं बांटिए, आपको भी बंटना होगा। एक दिन ये छोटी सी चिंगारी है जो आग की तरफ फैलेगी, और आपको विचार करना होगा। क्योंकि मैं एकदम ईमानदारी मेरा वसूल है, और जब तक जीऊंगा न आप मुझे पैसे से खरीद सकते हो, ना मुझे बेच सकते हो। मैं बिकाऊ भी नहीं हूं, और मुझे कोई खरीद भी नहीं सकता। बंधुओं, एक बार पुनः मेरा आग्रह है आपसे कि आप विचार करें, आप चाल में ना फंसें, वो स्थिति नहीं आए, आप उससे बचें। मेरा आपसे आग्रह है कि आप बचें। नमस्कार बंधुओं, नमस्कार। फिर पुनः आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। नमस्कार बंधु।